सच सच बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना। और अब स्टूडेंट्स दो टाइप के हो चुके होते हैं। टाइप नंबर 1 जो दिन रात रट्टा मार रहे हैं, जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक ही डर है, पता नहीं एग्जाम में याद आएगा या नहीं। और टाइप नंबर 2 जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फोन हाथ में आ जाता है और बस 5 मिनट स्क्रॉल करूंगी ये बोल के पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं और रात को गिल्ट होता है और खुद से बोलते हैं कि कल पक्का सीरियसली पढ़ूंगी। और इन दोनों के बीच में एक कॉमन प्रॉब्लम है, एग्जाम का प्रेशर। सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं, रिवीजन ऑलमोस्ट 0 और हर कोई बोल रहा है कि बस थोड़े दिन ही बचे हैं। और अगर तुम भी इसी फेज में हो जहाँ टाइम कम है, टेंशन ज्यादा है और मार्क्स फिर भी चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं जो 7 टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो आइडियल स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं। देखो, मैं तुम्हें अपनी एक बिल्कुल रियल एग्जाम स्टोरी बताती हूँ। मेरा साइंस का टेस्ट था, टीचर ने क्लियरली बोल दिया था कि फुल सिलेबस आ रहा है और मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे। मैं सोची बस अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं क्या करती रही, सुबह उठ के बुक खोली, हर लाइन अंडरलाइन की, इम्पोर्टेंट लिखना, फॉर्मूलाज याद करना और पूरा दिन पढ़ाई। लेकिन रात को एक अजीब सी फीलिंग आई, इतनी पढ़ाई के बाद भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। टेस्ट के दिन जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो मुझे लगा जैसे ये टॉपिक पढ़ा था पर दिमाग ब्लैंक क्यों है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और मार्क्स एवरेज से भी नीचे। उन दिन मुझे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई, प्रॉब्लम मेहनत की नहीं थी, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की थी। उसके बाद मैंने पढ़ना कम नहीं किया, मैंने पढ़ने का तरीका चेंज किया और जो चीजें सच में काम आई आज वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें टोटल 7 टिप्स होंगे। सो स्टार्ट विद टिप नंबर 1, रिकॉल मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के टाइम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, मुझे सब कुछ आना चाहिए, लेकिन सच ये है एग्जाम में लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ये तो सबको पता है। हर चैप्टर इक्वल इम्पोर्टेंट नहीं होता, कुछ टॉपिक्स सिर्फ सिलेबस भरने के लिए होते हैं। और अगर एग्जाम में सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं तो तुम हीरो बनने की कोशिश मत करो, सिंपल काम करो। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, सिलेबस के सामने देखो कि कौन सा टॉपिक 2-3 बार आया है, कौन सा कभी नहीं आया। मतलब तुम्हें वो देखना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जो बार बार आया है उसे प्रायोरिटी दो, जो कभी नहीं आया उसे लास्ट ऑप्शन में रखो। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मार्क्स के चांस इंक्रीज होते हैं। रिकॉल मेथड एग्जाम के सबसे पावरफुल वेपन है। अब मान लो तुमने एक टॉपिक पढ़ा, अब क्या करना है, बुक बंद करो, पेन उठाओ और ब्लैंक पेज पर लिखने की ट्राई करो। अगर तुम लिख पा रहे हो मतलब एग्जाम में भी लिख पाओगे, अगर तुम नहीं लिख पा रहे हैं मतलब अभी सिर्फ पढ़ा है, सीखा नहीं है। एग्जाम के लास्ट डेज में ये मेथड रिवीजन को 2x फास्ट बना देता है। टिप नंबर 2, बोर्ड एग्जाम सीक्रेट। देखो, बोर्ड एग्जाम में एक चीज बहुत क्लियर होती है, मार्क्स क्लैरिटी के मिलते हैं, रटे के नहीं। इसलिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, समझा पाना भी आना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो तो खुद से पूछो, अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में लिखना होता तो मैं कैसे एक्सप्लेन करती। जब तुम खुद को समझा पा रहे हो तो आंसर्स का फ्लो बन जाता है, पॉइंट्स याद रहते हैं, हेड राइटिंग और प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होती है। और बोर्ड एग्जाम में अच्छी एक्सप्लेनेशन प्लस क्लियर प्रेजेंटेशन इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स। इसलिए पढ़ते वक्त सिर्फ आंखों से मत पढ़ो, दिमाग से एक्सप्लेन करना भी सीखो। टिप नंबर 3, यूज AI टूल्स। तो लास्ट डेज में कैसे यूज करें इसे डिटेल में समझते हैं। जब एग्जाम के सिर्फ कुछ ही दिन बचे होते हैं ना, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बुक्स हैवी लगने लगती है, पेजेस देखकर ही नींद आने लगती है और समझ तो आता है पर याद ही नहीं रहता। यहीं पर AI को शॉर्टकट नहीं, सपोर्ट की तरह यूज करो। AI का मतलब ये नहीं है कि तुम आंसर रट लो, AI का मतलब ये है कि टाइम बचाना, क्लैरिटी लाना, रिवीजन फास्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी चैप्टर को खोलते हो और लगता है कि ये बहुत बड़ा है तो AI से बोलो कि इस चैप्टर का शॉर्ट समरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना दो। और अगर तुम कंफ्यूज हो कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है तो बोलो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगर लैंग्वेज टफ लग रही है तो बोलो इस टॉपिक को इजी स्टूडेंट लैंग्वेज में समझा दो। इससे होता क्या है, तुम्हें क्लियर रोड मैप मिल जाता है और तुम रैंडम पढ़ाई बंद कर देते हो, तुम फोकस्ड रिवीजन करते हो। और इम्पोर्टेंट रूल जो बहुत जरूरी है, AI सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम के आंसर्स तुम्हें खुद ही लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के मिलते हैं, कॉपी के नहीं। टिप नंबर 4, बिगेस्ट मिस्टेक एग्जाम किलर हैबिट्स। एग्जाम के लास्ट डेज में स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं, पैनिक में सब कुछ करने लगते हैं, जैसे पूरी बुक हाईलाइट कर देना, नए नोट्स बनाना, नए यूट्यूब वीडियोस देखना, नए टीचर्स को फॉलो करना। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दिमाग ऑलरेडी फुल होता है, नई इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन क्रिएट करती है और कॉन्फिडेंस और नीचे गिर जाता है। तो एग्जाम रूल जो तुम्हें याद करने हैं, अगर एग्जाम पास है तो याद रखो, नए नोट्स नहीं बनाने, नए चैप्टर्स नहीं पढ़ने, नया रिसोर्स नहीं यूज करना है, सिर्फ ये करो जो पढ़ा है
उसी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो और जो तुमने पहले क्वेश्चंस मार्क किए थे उसे रिवाइज करो। और यहाँ पे एक सिंपल बात याद रखो, एग्जाम से पहले ज्यादा पढ़ना नहीं, ज्यादा याद रखना इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, एग्जाम फोकस बूस्टर। एग्जाम के टाइम फोकस टूटना बिल्कुल नॉर्मल है। फोन का वाइब्रेशन, दूसरों से कंपैरिजन, फ्यूचर का टेंशन, इसीलिए लॉन्ग आवर स्टडी काम ही नहीं करते। तो यहाँ पे पोमोडोरो कैसे यूज होगा ये सुनो। तो 30 मिनट सिर्फ एक टॉपिक पे लगाओ, फोन साइलेंट में रखो या साइड में रख दो और 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक में क्या करना है, फोन स्क्रॉल नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा वॉक करो या फिर पानी पियो। आंखें बंद करके सांस लो, मतलब डीप ब्रीथ करो। इसका फायदा दिमाग फ्रेश रहता है, एंजाइटी धीरे धीरे कम होती है और तुम ज्यादा देर तक प्रोडक्टिव रहते हो। और तुम्हें इसे रिपीट करना है हर टॉपिक के लिए। देखो 2-3 पोमोडोरो के बाद तुम खुद फील करोगे कि आज पढ़ाई हुई है। एंड पॉइंट नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्मार्ट रिवीजन प्लान। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है यार मैंने तो सब पढ़ा था पर पेपर खराब हो गया, तो ऑलमोस्ट हमेशा रीजन होता है, जैसे लास्ट 10-15 दिन का प्रैक्टिकल प्लान। और अगर एग्जाम में सिर्फ 10-15 दिन ही बचे हैं तो पहले 7 दिन सिलेबस कंप्लीट करो और सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ो और अगले 5 दिन में रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मिस्टेक्स नोट करो और लास्ट के 2-3 दिन में सिर्फ रिकॉल करो, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, डायग्राम्स और प्रॉपर रेस्ट लो। और देखो एग्जाम के बिल्कुल पहले नया टॉपिक स्टार्ट मत करो, जो आता है उसी को स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना। टिप नंबर 7, डेली 30 मिनट रूल, मेंटल पावर प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डर। सच ये है कि हर स्टूडेंट्स पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर पाते और इसका रीजन लेजीनेस नहीं होता, कभी घर का काम होता है, कभी तबीयत लो होती है, कभी दिमाग ऑलरेडी ओवर थिंकिंग से थका हुआ होता है और कभी मूड ही नहीं होता। और फिर रात को एक ही आवाज आती है अंदर से कि आज भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल अनलेस हूँ। और यहीं से गिल्ट स्टार्ट होता है और गिल्ट से कॉन्फिडेंस गिरता है, पढ़ने का मन और भी कम हो जाता है और नेक्स्ट डे भी वेस्ट हो जाता है इसी चक्कर में। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल रूल दे रही हूँ, 30 मिनट रूल। चाहे दिन कितना भी खराब हो, चाहे सिलेबस कितना भी बड़ा हो, रोज सिर्फ 30 मिनट पूरा फोकस के साथ पढ़ना ही पढ़ना है। बस 30 मिनट, ना 3 घंटे का प्रेशर, ना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का स्ट्रेस। सिर्फ फोन साइलेंट में रखो, एक टॉपिक उठाओ और एक क्लियर गोल रखो कि मुझे इस टॉपिक को पूरा खत्म करना है। ये 30 मिनट क्या करते हैं, फर्स्ट दिमाग को सिग्नल देता है। जब तुम रोज थोड़ा सा भी पढ़ते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग ये मैसेज देता है कि मैं एग्जाम को लाइटली नहीं ले रही। ये सिग्नल धीरे धीरे सीरियसनेस बढ़ाता है, फियर कम होता है इससे। नंबर 2, कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। कॉन्फिडेंस डेली स्मॉल विंस से बनता है, ये तो हम सब जानते हैं। और रोज के 30 मिनट बोलते हैं कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ। जब कॉन्फिडेंस आता है तो पैनिक कम होता है और ज्यादा चीजें याद रहती हैं। 3, मोमेंटम बनाते हैं। सबसे मुश्किल होता है कि स्टार्ट करना। 30 मिनट इतना छोटा होता है कि दिमाग रेसिस्ट ही नहीं करता और जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो अक्सर 30 मिनट 45 मिनट बन जाते हैं, फिर 1 घंटा भी हो सकता है। पर अगर सिर्फ 30 मिनट ही हो पाए तब भी वो परफेक्टली इनफ है। और एग्जाम हॉल में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती, वहाँ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा काम आता है। जिस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है वो क्वेश्चन देखकर घबराता नहीं है, वो जो आता है उसे क्लियरली लिखता है और आधा पेपर सिर्फ इसी वजह से सही हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कॉन्फिडेंस आधा पेपर सॉल्व कर देता है। और अब एक बात ध्यान से सुनना, एग्जाम तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं करता, मार्क्स तुम्हारी इंटेलिजेंस का फाइनल प्रूफ नहीं होते। एग्जाम बस एक फेज है और ये फेज स्ट्रेटेजी से जीता जाता है, पैनिक से नहीं। अगर टाइम कम है, सिलेबस अधूरा है और डर ज्यादा लग रहा है, तभी तुम गेम जीत सकते हो। बस याद रखो, एग्जाम सिर्फ सिलेबस का टेस्ट नहीं होता, एग्जाम तुम्हारी स्ट्रेटेजी, फोकस और कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है। तो आज से कंपैरिजन बंद, गिल्ट बंद, बस एक स्टेप रोज। आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ो, कल फिर 30 मिनट और धीरे धीरे तुम खुद देखो कि तुम्हारा डर कैसे कॉन्फिडेंस में बदलता है। तो तुम्हारे एग्जाम में जितने दिन भी बचे हैं उसमें थोड़ा फोकस करके सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ो, तुम अच्छे मार्क्स ला सकती हो और डरने की इसमें कोई बात नहीं है। बस तुम फोकस के साथ पढ़ाई करो। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर लिखना, अगर कोई एडवाइस हो तो भी लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।